आप इतिहास उठा के देखोगे किसी भी जाति धर्म में पैदा हुए होंगे, या तो वो सरकार शासन प्रशासन से परेशान और तड़पे हुए लोग होंगे। आप देख लीजिए जगन गुजर की हत्या राजस्थान की अजमेर की जेल में कर। हम ये नहीं कह रहे कि जगन के अपराध को माफ कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि जगन के भाइयों को जेलों में छोड़ दो, उसके अपराध की सजा कानून दे रहा है, लेकिन ये तो बता दो कम से कम कि जगन को जेल में किस नेता के कहने पर मारा, किन किन अधिकारियों ने मारा, कोई नहीं सुन रहा है। दुर्भाग्य मैं तो धन्यवाद दे रहे हूँ महाराज जी को, जिस दिन जगन की पगड़ी रस्म के दिन बाबू महाराज पर पंचायत हो रही थी, महाराज जी गए थे जनवेदगिरी महाराज जी और कह करके आए थे आर पार की जंग कर लेना, अगर जिस दिन आर पार की हो जाए हम धूना तपेंगे, न्याय लेंगे। ऐसे संत दुर्लभ मिले, मेरा दिल रहता है ऐसे संतों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो लोकतंत्र में राजा होते हैं वो राजा इस समाज की तरफ नहीं देख रहे हैं। चम्बल के बिहारों में रहने वाले और आसपास के लोगों, गरीबी में पैदा होना कोई बुराई गुनाही नहीं है, लेकिन गरीबी में और अशिक्षा में अगर किसी के बच्चे अशिक्षित होकर मारे जाते हैं, इससे बड़ा पाप किसी माँ बाप का हो नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ, आप मकान बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, घोड़े खरीद रहे हो, मत खरीदो। जिस माँ बाप ने संतान पैदा किए अपना सब कुछ बेच के उनको पढ़ाओ लिखाओ, आजाद परिंदा की तरह कबूतर की तरह उनको उड़ा दो, वो अच्छा सा जीना सीख जाए। मैं कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने राजस्थान की सरकार की नाक में नकेल डाल रखी है पिछले 20 दिन से। सब नेताओं का मुंह बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। सरकार सोच रही है कि प्लाट घटाने का मुंह बंद किया कैसे जाए, सब जांचें कर ली, सब कर ली। मेरे लोगों को भड़काया जा रहा था कि प्रहलाद को जिस दिन जेल में डाल देंगे महाराज जी, इसको तो कोई निकाल ही नहीं पाएगा। मैं जबरदस्ती चला गया मुख्यमंत्री भजनलाल के दरवाजे पर, मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ गया और कह दिया कि तेरी पुलिस में ताकत है तो मुझे जेल में उठा के पकड़, मुझे उठा करके तो ले गए थाने में, लेकिन 2 घंटे तक मेरे हाथ जोड़े के भाई साहब बाहर निकल जाओ, भाई साहब बाहर निकल जाओ। ये ताकत राजस्थान सहित मुरैना के तमाम जिलों और भिंड मुरैना या चंबल के आसपास रहने वाले लोगों की आपकी ताकत थी, महाराज जी की ताकत थी, इनका आशीर्वाद था। और मैं महाराज जी का आशीर्वाद मैं महाराज जी के प्रांगण से कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन मेरा अब एक ही उद्देश्य है, चंबल में बंदूक की गोलियां नहीं गूंजनी चाहिए। चंबल में पढ़ लिख करके हमारी बहन बेटियों की कलम से कोई कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यह लड़ाई हम चंबल में लड़ना चाहते हैं। यहाँ के महाराज जी, मैं धौलपुर की जब हिस्ट्री देख रहा था, मेरी कई कलेक्टर एसपीओ से बात हुई थी। बड़ा दुर्भाग्य है, पिछले 5 से 15 साल में धौलपुर जिले में गुर्जर समाज के लोग 1 लाख लोगों पर कट्टा रख के फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। बताओ, 84 लाख योनियों के बाद एक योनि मिलती है, मनुष्य योनि, जिसमें व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन मेरे लोगों ने इन लोगों को, चंबल के लोगों को सिर्फ लकड़ी, जानवर, पत्थर, बजरी, ट्रैक्टर, जमीन, खेती, इससे ज्यादा सोचने को जगह नहीं दी। आज मुझे गुरुदेव भगवान हरिगिरी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मेरे से कहा, प्रहलाद जो दिल से अगर समाज की सेवा करता है भगवान उसको जरूर देता है। वो महाराज जी के शब्द तो थे, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो परमात्मा के शब्द थे, वो परमात्मा के शब्द थे। धन्यवाद। राम राम साहब।